Exercise number 4.3, question number 1. Find the factorize the following. Part number 1, bracket x square minus 4x minus 5 bracket close, then again bracket x square minus 4x minus 12 bracket close minus 144. सब सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद हम सवाल को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पे हमें इनके फैक्टर्स बनाने हैं। आपके पास ऑलरेडी दो फैक्टर्स तो मौजूद है, बट एक आपके पास जो सेकंड टर्म है वो माइनस का 144 है। अब हमें सॉल्व इसे इस तरीके से करना है कि आपके ये फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसे मालूम करने के लिए हम एक मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए, आपके पास इन सवालों में जितने भी ब्रैकेट्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग की टू टर्म्स जो है वो सेम होगी। अगर सेम नहीं होगी तो फिर हम उसे अरेंज करेंगे और सेम बनाएंगे। यहाँ आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x गिवन है और सेकंड ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x गिवन है और थर्ड टर्म जो है दोनों की चेंज है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग की जो टू टर्म्स हैं उन्हें हम लेट कर लेंगे किसी भी वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल है टी के। कोई भी वेरिएबल आप लेट कर सकते हो, ठीक है। सो अब क्या करना है, हमें ऊपर जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है वहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पर टी को पुट कर देंगे। सो यहाँ पे हमने टी को पुट किया -5, देन अगेन आपने टी को पुट किया -12 इक्वल्स टू 144। अब इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर। जब हम टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा टी स्क्वायर। अगेन टी को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो आंसर आ जाएगा -12t। देन -5 मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल्स टू -t एंड माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 12 इक्वल्स टू 60 एंड -144 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जो सेम आपके पास टर्म्स हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऐड हो रहा है, टी स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 5 17 टी दोनों सेम थे वेरिएबल्स, इसलिए आपके पास एडिशन हो गई। देन -144 प्लस 60 आंसर आएगा 84। अब आपके पास जो ये एक्सप्रेशन बना है इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं, अगर इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, अदरवाइज इस पर इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक किया जाएगा। टी स्क्वायर और लास्ट में आपके पास है 84 कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 84 है, ठीक। सो यहाँ पर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 84 से, 1 को अगर हम 84 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका 84 ही आएगा, ठीक है। अब मिडिल टर्म आपके पास है -17t। मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है, दो ऐसे फैक्टर मालूम करने हैं कि आपके पास आंसर जो है मल्टीप्लाई करें तो 84 बने और प्लस या माइनस करें तो 17, माइनस का 17 आए। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे। एलसीएम मेथड की मदद से आपने क्या किया, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। अब स्टार्टिंग के जो दो फैक्टर्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 और लास्ट का जो आपके पास तीसरा फैक्टर बना वो 21 है। सो 4 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 84 और अगर हम 21 में से 4 को माइनस करते हैं तो आंसर आपका 17 आ जाएगा, ठीक है। बड़े नंबर के साथ माइनस लगाएंगे और छोटे के साथ प्लस लगाएंगे, ये दो आपके पास हो जाएंगे फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को -17 स्क्वायर की जगह इन दो फैक्टर्स को आप पुट कर दीजिए। टी स्क्वायर -21t प्लस 4t माइनस 84, ओके। अब ये 3 टर्म्स से आपके पास 4 टर्म्स में कन्वर्जन हो गई। अब 4 टर्म्स के बाद आप इसमें से कॉमन ले लेंगे। स्टार्टिंग की 2 टर्म से t कॉमन आया, अंदर बचा t -21, यहाँ से आपके पास प्लस का 4 आया, अंदर बचा t -21, 4 इंटू 21 इक्वल्स टू 84। दैन अगेन हम इसमें से कॉमन लेंगे, t -21 कॉमन आ जाएगा, आपके पास फिर ब्रैकेट में बचेगा t + 4 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके दो फैक्टर्स हो गए। अब हमने क्या करना है, स्टार्टिंग में हमने लेट किया था कि एक्स स्क्वायर -4x इक्वल है टी के। अब जब ये फैक्टर बन जाएंगे तो आपने टी की जगह पर अगेन इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो टी इक्वल हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -4x
टी की जगह आपने पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 21 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सेम सेकेंड आपके पास फैक्टर में भी यही होगा, टी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद आप मज़ीद इसके अंदर हम चेक करेंगे, अगर आपके पास मज़ीद फैक्टर बन रहे हैं, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो हम अप्लाई करेंगे, देन मज़ीद ये सॉल्व होगा। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर इसका आंसर यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। अब फर्स्ट ब्रैकेट में चेक कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, मिडिल टर्म आपके पास ब्रेक हो सकती है। सो यहाँ हम मिडिल टर्म ब्रेक का फार्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी और लास्ट टर्म आपके पास एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी माइनस 21। मिडिल टर्म आपके पास क्या है, माइनस 4। सो हम ऐसा क्या करें, 21 7 3 ज़ा 21 और 7 में से अगर हम 3 को माइनस करते तो आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखते हैं, हमें माइनस का 4 चाहिए तो ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3x। ठीक, ये हम आप अगर चाहें तो एलसीएम मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी हम पीछे मालूम करके दिखा चुके हैं इसके अंदर 21 किस तरीके से होता है। एक बार फिर देख लीजिए, 21 का आप एलसीएम ले लीजिए 3 के टेबल से, 3 7 ज़ा 21 और 3 इंटू 7 इक्वल्स टू 21। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। अब यहाँ देखिए, ये आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अगर हम इस पर रूट लगाते हैं तो x बाहर आ जाएगा, लास्ट पे रूट लगाएंगे 2 बाहर आ जाएगा। इट मीन्स ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे अभी हम इसको एज इट इज़ कॉपी करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फिर इसे कन्वर्ट कर देंगे फार्मूले से। सो यहाँ से आप पहले कॉमन ले लीजिए, यहाँ x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 7। देन यहाँ से आपके पास आएगा प्लस 3 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा x माइनस 3 7 ज़ा 21 कर्ली ब्रैकेट। और यहाँ पर आपके पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप लिख के दिखाइए भाई, a किसके बराबर है, a इज़ इक्वल्स टू x एंड b इक्वल्स टू 2। सो फार्मूला आपके पास जो भी अप्लाई होगा वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये फार्मूले के बराबर हो जाएगा। इसे आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यहाँ से आपके पास x माइनस 7 कॉमन आएगा, यहाँ बचा x प्लस 3। ठीक है, ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। अब इसकी बारी है, इसके लिए हमने क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन रहा है, पहले इसे कन्वर्ट करते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह आपके पास आ जाएगा x अगेन x, b की जगह 2 अगेन 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर। इट मीन्स आपके पास ये फार्मूला बन रहा है। तो आप लिख देंगे x माइनस 7 x प्लस 3 देन x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ये आपका आंसर आएगा। ये बन गए आपके 3 फैक्टर्स। इनको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो इसे अरेंज करके लिख लीजिए। हम हमेशा इसे अरेंज करके लिखते हैं, आपको सिखाया था मैंने। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज होता है। तो सबसे पहले आपके पास पावर आ जाएगी x माइनस 2 होल स्क्वायर देन x प्लस 3 x माइनस 7। ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक ब्रैकेट ये गिवन है। सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, सेकेंड ब्रैकेट ये गिवन है। देन माइनस 3। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अगेन आपने सेम वही मेथड अप्लाई करना है। दो आपके पास ब्रैकेट गिवन है, दोनों में आपके पास स्टार्टिंग की जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सो यहाँ से आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये आपके पास किसके बराबर है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू किसी भी वेरिएबल के बराबर आप कर सकते हैं। यहाँ हम t के बराबर ले रहे हैं, सो ये t हो जाएगा। तो आप क्या करो, अब अगले एक्सप्रेशन में जो स्टार्टिंग का एक्सप्रेशन है उसमें t की वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है, यहाँ आपके पास t पुट हो जाएगा
टी स्क्वायर प्लस 6, सॉरी टी स्क्वायर नहीं सिर्फ टी, देन अगेन टी प्लस 4 माइनस 3। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टी इंटू टी टी स्क्वायर, टी इंटू 4 प्लस का 4t प्लस 6t, देन 6 4 ज़ा 24 माइनस 3, टी स्क्वायर 6 और ये हो जाएगा आपके पास 10t। 24 में से 3 को माइनस करें तो प्लस का बचेगा 21। अब आपके पास ये बन गई टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 21। सो इसको हम पहले चेक करते हैं, अगर फैक्टर अगर इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इसमें मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई होगा। टी स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा, टी बाहर आ जाएगा तो ए की वैल्यू टी हो सकती है, बट लास्ट टर्म आपके पास 21 है। अगर 21 पे स्क्वायर लेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, जब भी पॉइंट में आंसर आएगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वहाँ फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। फर्स्ट टर्म आपके पास सेम रहेगी, लास्ट टर्म सेम रहेगी। मिडिल टर्म को आपने इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 21 आए और प्लस माइनस करें तो 10 आए। तो आप 10 का एलसीएम ले लीजिए। पहले देखें इसका कोफिशिएंट है 1, 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे लास्ट टर्म के साथ, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 21 इक्वल्स टू 21। देन 21 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 1 में आता है 21, 3 के टेबल में आता है, 7 में आता है और 21 में आता है। सो ये 4 फैक्टर हैं। एक तो ये मेथड हो सकता है इसका, और दूसरा मेथड जो है आपके पास वो एलसीएम मेथड है। एलसीएम मेथड में आप 21 का एलसीएम ले लीजिए, 21 3 के टेबल से, 3 7 ज़ा 21। आप ये 2 फैक्टर आए, पहले इनको चेक करते हैं। 3 7 ज़ा 21, अगर 3 में से हम प्लस करते हैं, 7 में 3 प्लस करते तो आंसर आता है 10, और हमें चाहिए प्लस का 10, तो दोनों के साथ आप प्लस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, सो ये 2 फैक्टर आपके पास आ गए। पहला फैक्टर होगा प्लस 3t प्लस 10t। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए देखें, यहाँ से तो t की वैल्यू के बाहर कॉमन आ सकती है, बट यहाँ से हमारे पास सेम नहीं बन सकता। सो आप पहले इसको अरेंज करो। फर्स्ट टर्म में ही हमें इसे पहले ही स्टेप में अरेंज करके लिखना था, टी स्क्वायर प्लस 10t, देन प्लस 10 नहीं 7t आएगा, 7 है ना फैक्टर, ये गलत हो गया। तो अब अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से आपके पास t कॉमन आएगा, अंदर बचेगा t प्लस 3, देन प्लस 7 कॉमन आएगा, अंदर आपके पास बचेगा t प्लस 7 इंटू 3 21। ठीक है, अगेन नेक्स्ट स्टेप में t प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में t प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे हमें फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें कन्वर्ट करना है t को अगेन जिस के बराबर हमने ये वैल्यू ली थी। सो t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आप यहाँ लिख के दिखा दीजिए, पुट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक्स स्क्वायर प्लस 5x फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस 3, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। ब्रैकेट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, अगेन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ब्रैकेट क्लोज माइनस 42। सोल्यूशन, देन सवाल को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद सेम आपने वही मेथड अप्लाई करना है। लेट करेंगे हम यहाँ पर, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स आपके पास सेम है तो इसे किसी भी वेरिएबल के इक्वल कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू t। एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह पे t को पुट करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास t प्लस 3, अगेन t प्लस 4 माइनस 42। मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3t एंड 4 3 ज़ा 12 माइनस 42। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन अब आपको आ जानी चाहिए डायरेक्ट। t को t से मल्टीप्लाई किया तो t स्क्वायर आया, फिर अगेन t को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4t,
फिर t 3t, देन अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 12। ये आपके पास हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4 5 6 7 70, एंड माइनस का आपके पास हो जाएगा 42 में से 12 को माइनस करें 30 आंसर आएगा, माइनस का 30। अब हमने यहाँ पे चेक करना है फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो फार्मूला का अप्लाई करेंगे, अदरवाइज मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। टी स्क्वायर प्लस 70 माइनस 30 का अगर हम रूट लेते हैं तो पॉइंट में आंसर आएगा, इट मीन्स यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। सो मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, टी स्क्वायर फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, लास्ट टर्म आपकी सेम रहेगी, मिडिल टर्म में 7। सो मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, 1 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल्स टू 30। अब 30 का आप ले लीजिए एलसीएम करते हैं। 30 का जब हम एलसीएम करेंगे 2 के टेबल से 2 15, ठीक है, 15 2 30। अगर 15 में से माइनस करते हैं 2 को तो आंसर 13 आएगा, हमें 7 चाहिए। तो आप एक बार और इसका एलसीएम लो। 15 आता है 3 के टेबल से, 3 5 15, ठीक है, 3 2 6, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2 6। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 6 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 2 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 30 तो आ रहा है, लेकिन 6 में अगर 5 ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर 11 आएगा, हमें 7 चाहिए। अगर 6 में से माइनस करते हैं 5 को तो 1 आएगा, तो इसका मतलब आपके पास ये एलसीएम पॉसिबल नहीं है। सेकेंड एलसीएम मालूम करते हैं किसी और नंबर से, तो वो हो जाएगा आपके पास 30। 10 के टेबल से ले लेते हैं, 10 3 30, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 30, 10 में से अगर 3 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 7, ठीक। सो प्लस का 7 चाहिए तो बड़े नंबर के साथ प्लस लगा लीजिए और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ हम करते हैं प्लस का 10t एंड माइनस का 3t। अब कॉमन ले लिया जाएगा, t कॉमन आएगा, यहाँ अंदर बच जाएगा आपके पास t प्लस 10, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आएगा, देन t माइनस प्लस 10, अगेन कॉमन ले लीजिए t प्लस 10, t माइनस 3। तो ये आपके फैक्टर बन चुके हैं। आप इस फैक्टर को जो t की वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर देंगे, जो हमने ऊपर लेट की थी उसकी जगह पुट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आपका आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड आपके पास t की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। t की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये दो फैक्टर बने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, अगेन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब हमने फिर से चेक करना है इसके अंदर अगर आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि 3 टर्म्स मौजूद हैं, या फिर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। सो फर्स्ट ब्रैकेट आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो 10 आंसर आएगा। अब मिडिल टर्म में आपके पास क्या है, माइनस 2 है। ऐसे दो फैक्टर मालूम करने कि मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 आए और माइनस से या प्लस करें तो 2 आए। तो 5 के टेबल में 10 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 होता है, 5 होता है और 10 होता है। अब इन तीन नंबर्स को अगर हम चेक करें तो 5 1 5 2 10, 5 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो आंसर 3 आता है, 2 नहीं आता। इसी तरीके से 10 के टेबल में 10 1 10 होता है, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। इट मीन्स कि इसके कोई भी फैक्टर नहीं बन सकते। तो ये आपके पास एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट जो आंसर में लिखा जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट को चेक करते हैं। सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म आपके पास सेम है, लास्ट टर्म आपके पास सेम है, हमें बनानी है मिडिल टर्म। लास्ट टर्म 1 है, अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो आंसर आपका क्या आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3। 3 का आप ले लीजिए एलसीएम, 3 3 1 3। सो ये दो फैक्टर इसके हुए। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो आंसर 3 आएगा, अगर 3 को माइनस करें 1 के साथ तो आंसर 2 आ जाएगा। हमें चाहिए माइनस का 2, तो बड़े के साथ माइनस लगा दीजिए, बड़े छोटे के साथ प्लस आ जाएगा। सो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3x प्लस x। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x माइनस 3, देन प्लस x माइनस 3। सेम आपके पास ये फैक्टर बन रहा है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स यहाँ 1 कॉमन होगा, x माइनस 3।
कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ये फैक्टर जो है एज इट इज़ कॉपी होता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में भी सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, इसमें से अगेन आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1। ये हो जाएगा आपका आंसर, इसको मज़ीद और सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को अगेन कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद हमने लेट करना है। देखिए स्टार्टिंग की टू टर्म्स दोनों में सेम है, ये आपके पास हिंट होती है, यहाँ से आप लेट कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू टी, देन टी की वैल्यू को पुट कर लीजिए यहाँ, टी प्लस 4 टी माइनस 4 प्लस 15। ठीक है, टी की वैल्यू हमने किस में पुट की है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x एक्स स्क्वायर माइनस 8x में। अब इसको अगेन आप मल्टीप्लाई करते हैं, टी स्क्वायर टी टी ज़ा टी स्क्वायर, अगेन टी 4 ज़ा टी 4, टी स्क्वायर माइनस 4t देन प्लस का 4t प्लस 4t प्लस माइनस माइनस का 4 4 ज़ा 16 माइनस का 16 प्लस 15 टी स्क्वायर, ये आपके पास एक प्लस का और एक माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों टर्म आपके पास कैंसिल आउट हो गई। यहाँ से आपके पास बचा माइनस का 1, यहाँ पे आपके पास बच गया टी स्क्वायर माइनस 1, और हम जानते हैं कि आपके पास टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है आपके पास, 1 पे स्क्वायर नहीं है तो 1 पे हम स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ ए बराबर है ए इज इक्वल्स टू टी एंड बी इक्वल्स टू 1। फॉर्मूले में आप इसको पुट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड की इक्वल लेकर आना है, तो ये हो जाएगा टी प्लस 1 देन टी माइनस 1। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए टी की, हम जानते हैं भाई जो हमने लेट की थी, टी बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस नहीं माइनस 8x, टी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 देन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम अगर इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, इसमें फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा, अगर हम मिडिल टर्म भी ब्रेक करते हैं तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, 8 1 ज़ा 8 आएगा, 4 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, बट मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, लास्ट में 1 आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 माइनस 7। सोल्यूशन, सवाल को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद आपने लेट करना है। स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो सेम होंगी, तो हम लेट कर लेंगे कि ये आपके पास किसी न किसी वेरिएबल के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू टी, इनकी जगह पे आप किसको पुट कर देंगे, टी को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा टी माइनस 1 देन टी प्लस 5 माइनस 7। अब मल्टीप्लाई करते हैं, टी स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस का 5t देन माइनस टी प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 7, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस माइनस प्लस 6 और 6 हो जाएंगे माइनस का 12। सो अब यहाँ पर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 12, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी, लास्ट टर्म आपके पास एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। अब बीच में आपके पास 4 है, सो अब हम डायरेक्ट करते हैं, अगर 6 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आंसर 12 आएगा, और 6 में से माइनस कर दें 2 को तो आंसर 4 आएगा। हमें प्लस का 4 चाहिए तो हम प्लस रखेंगे बड़े नंबर के साथ,
और छोटे नंबर के साथ आ जाएगा आपके पास माइनस का 2t। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो अब दोबारा से आप इसका एलसीएम मेथड से समझ लो। फर्स्ट टर्म 1 है, सो 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 12 से, आंसर आया 12। 12 का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 6 12। अब यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 12 एंड 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। बड़े नंबर के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे, छोटे के साथ माइनस का। सो ये दो आपके पास फैक्टर आ गए। आप लेते हैं इसमें से कॉमन, t कॉमन आ जाएगा, t प्लस 6 फैक्टर बन जाएगा, माइनस 2 कॉमन आया, देन t माइनस माइनस प्लस 2 6 12। अगेन आपके पास t प्लस 6 कॉमन आ जाएगा, t माइनस 2 ब्रैकेट में। देन इस स्टेप के बाद आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। t की जगह हमने एक्स स्क्वायर प्लस 9x रखा, देन प्लस 6 अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2। तो यहाँ पर आपके पास दोनों टर्म्स जो हैं, दोनों फैक्टर्स में फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके पास आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, देन अगेन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 120। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद अगेन आपने क्या करना है, लेट करना है, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो दोनों फर्स्ट टर्म्स हैं वो सेम है। जब टर्म सेम होती हैं तो वहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास ये किसी न किसी वेरिएबल के बराबर है। तो आप इसे लेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू टी। देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह पे आप टी पुट कर दीजिए, t प्लस 4 अगेन t प्लस 6 माइनस 120। अब t मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस प्लस 60 प्लस 40 प्लस 6 4 ज़ा 24 माइनस 120। टी स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 10t, देन माइनस 120 में से 24 को माइनस करेंगे तो 96 आंसर आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास 96 किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर 96 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। मिडिल टर्म को हमने करना है ब्रेक। सो 1 अगर मल्टीप्लाई करते हैं 96 के साथ तो आंसर आएगा आपके पास 96। अब एलसीएम मेथड से ले लेते हैं, 96 2 की टेबल से, 2 4 ज़ा 8 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 48 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 96। 48 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 नहीं आता, 46 आएगा। देन अगेन इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के टेबल से, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अब 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 24 आपके पास इक्वल होता है 96 के। अब 24 में से अगर माइनस करते हैं 4 को तो आपके पास 20 आंसर आता है, 10 आंसर नहीं आता। देन इसका एलसीएम मज़ीद आगे कंटिन्यू होगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इसको पढ़ते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 96। बट अगर हम 8 12 में से माइनस करते हैं 8 को तो आंसर आ रहा है 4, हमें चाहिए 10। इट मीन्स कि आपके पास ये एलसीएम और मज़ीद आगे बढ़ेगा। अगेन आप इसको 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आंसर आता है 2 6 ज़ा 12। अब इन चारों नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, एंड 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, आंसर क्या है आपके पास, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 96। और 16 में से अगर 6 को माइनस कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 10। हमें प्लस का 10 चाहिए तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ छोटे नंबर के साथ माइनस। तो ये आपके पास दो फैक्टर्स आ गए। प्रैक्टिस करने से आपको ये एलसीएम मेथड बहुत अच्छे से आ जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। दो फैक्टर आपके पास आए, प्लस का 16t एंड माइनस का 6t।
अब कॉमन ले लेते हैं, टी आपके पास कॉमन आएगा, अंदर बचेगा टी प्लस 16, देन -6 आपके पास कॉमन आया, टी माइनस माइनस प्लस, और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 से तो आंसर आता है 96। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 ज़ा 96। अब आप अगेन कॉमन ले लीजिए, 6 प्लस 16, देन टी -6। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने टी की वैल्यू को पुट कर देना है, टी पुट इक्वल टी इक्वल्स टू x² माइनस 5x। जहाँ पे टी मौजूद है वहाँ पे हम x² माइनस 5x पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास x² माइनस 5x प्लस 16, अगेन x² माइनस 5x माइनस 6। अब यहाँ पे आपके पास ये दो फैक्टर्स बन गए, अब इन्हें चेक करना है, x² माइनस 5x प्लस 16, क्या ये किसी का रूट है, स्क्वायर है, चेक करते हैं। सो ये फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, बीच में 5 आ रहा है, अगर हम इस पर रूट अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 4 के बराबर आएगा, लेकिन जब हम फार्मूले में पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 सा 8 होना चाहिए, यहाँ अगर 8 होता तो ये फार्मूला बन सकता था। और सेकंड पे इसके फैक्टर भी मालूम कर लेते हैं, 16 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि जब हम 5 को मिडिल टर्म को ब्रेक करें तो आपके पास आंसर 16 आना चाहिए, तो इट मीन्स आपके पास ये फर्स्ट टर्म जो है एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी, -5x प्लस 16। सेकेंड टर्म पे हमारे पास फार्मूला फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो सकती है, कैसे ये देखते हैं। फर्स्ट टर्म सेम है, लास्ट टर्म आपके पास सेम है, मिडिल टर्म है -5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें चाहिए -5, अगेन -5 चाहिए, तो आप लिखिए -5x माइनस x। ठीक है, ये यहाँ पे वेरिएबल के साथ कुछ नहीं होता, इट मीन्स वहाँ पे 1 है, 5 1 ज़ा 6 करेंगे, 6 हो जाएगा आपके पास, 6 1 ज़ा 6, और ये प्लस का हो जाएगा, 6 में से 1 को हमने माइनस किया तो आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास पहला ब्रैकेट तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर फैक्टराइजेशन या फॉर्मूला मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। सेकंड में आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास x कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 6, यहाँ से आपके पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इट मीन्स +1 कॉमन आ जाएगा, देन x माइनस 6। अगेन फर्स्ट ब्रैकेट कॉपी कर लीजिए, देन सेकेंड आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 6, और फिर अंदर बचेगा x प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट होते हैं।